नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम चकाला सिगरेट फैक्ट्री के पास में है। यहाँ पर मनीषा के साथ जो अमानवीय घटना हुई है, जो अत्याचार हुआ है, बलात्कार के बाद उसकी जो हत्या की गई है, उनके समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं। कल भी इनकी आंदोलन की तैयारी है, ऐसा हमें सुनने में आया है। आइए हम यहाँ के समाज के जो कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उनसे कुछ उनके विचार जानने की कोशिश करता हूँ। काका जी, आप पहले बताइए, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये फांसी होनी चाहिए, मोची होता है गोली से मार के। ओके, मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा, आप बोलिए भाई साहब। 25,000 लाख दिए ना, हम 50 लाख करके देंगे। बहुत अच्छा, बोलिए भाई साहब आप। ये जो घटना घटी बहुत ही शर्मसार है। वाल्मीकि समाज के लोगों पे अत्याचार एक के बाद एक हो रहा है। ये बहुत ही दुखद समाचार है। और हमारी जो यूपी की जो सरकार है, योगी जी की, उन्होंने जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्हें जरा भी शर्म बची होगी तो अगर वाल्मीकि समाज के साथ अगर ऐसे अन्याय होते रहेगा तो वाल्मीकि समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है। और वाल्मीकि समाज के साथ में हम कंधे से कंधा लड़ा के हम हर एक आदमी उनके साथ रहेंगे और उनकी लड़ाई में लड़ेंगे। वाल्मीकि समाज की जिंदाबाद। इस एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई शहरों में 5-6 घटनाएं बलात्कार की बच्चियों के साथ हुई हैं। उसमें हाथरस है, बुलंदशहर है और बलरामपुर है, हमारा आजमगढ़ है और राजस्थान का 12 जिला है। तो इस तरह से आए दिन जो है किसी न किसी बच्ची के साथ से इस तरह की अमानवीय घटना हो रही है और समाज का आक्रोश आप देख रहे हैं। बोले भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? विनी जी, आप बताइए, आप यहाँ की, आप विनी जी डिसूजा जो हैं, यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, नगर सेविका हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँ। बोलिए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना हो नहीं सकता। वो बच्ची खेत में माँ का साथ जा रही थी, उनको ओढ़नी से लपट के 4 बिरंगों ने अंदर खींच के उसका साथ, उसका शरीर अपहरण किया, उनका जबान काटा, उनका पीठ का हड्डी तोड़ा। उसका बाद में इसको हॉस्पिटल लेके जाने का बदली उधर ही छोड़ के ये लोग ये क्या, बाद में हॉस्पिटल लेके जाने का बाद में उधर का सरकार ने इतना इसका ये किया, निंदा किया। उसका मृत्यु होने का बाद में कभी भी हम लोग उसका शव घर वालों को अर्पित करते हैं। ये लोग ने बिना उनको देना, वो लोग ने अपने आप जला दिया। उससे ज़्यादा शर्मनाक। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार ने कुछ जो है बच्ची के नाम से 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, इस तरह का, और आरोपियों के खिलाफ SIT गठित करके कार्रवाई की मांग की है। आज उसकी रिपोर्ट जाएगी। इस मामले में इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आप लोग 14 दिन क्या करते रहे? उनका स्टेटमेंट आपने सुना क्या है? वो बोलते हैं फोन किया, उसका बात ये बात होगी। तुम ये उसका मुखिया है, तुम इसका पहला कार्रवाई नहीं करना चाहिए? ओके भाई, हर घटना, इनका कहने का मतलब है कि हर घटने के लिए PM से आपको मार्गदर्शन अगर मिलेगा तभी आप कार्रवाई करेंगे। बाकी दूसरी बच्चियों के साथ जो अमानवीय घटना हो रही है, रेप, हत्या, बलात्कार हो रहा है, क्या उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए? बेटी चाहे किसी की भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी बेटी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी को सिर्फ बेटी की निगाह से देखा जाना चाहिए, ना कि उस पर ओछी राजनीति होनी चाहिए। आइए हम माता जी, आप बताइए कैसे हैं? आपको कैसा लगता है मनीषा के साथ जो हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। भविष्य में अगर किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, जिसने भी हमारी बच्ची के साथ में ये कांड किया है उसको फांसी होनी चाहिए, करड़ी सजा होनी चाहिए। माता जी, हम लोग निर्भया के बाद चारों आरोपियों को फांसी हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी समाज में लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना उससे दहशत पैदा हो रही है, न डर पैदा हो रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रही हूँ कि उनको चौकी में दो, उनको छुटवाने का नाम ही न लो, उनको फांसी दिलाओ, बस हमारा ये कहना है। फांसी होनी चाहिए हम लोग को। कितने दिन में होना चाहिए? कितने? 8 साल लगा है निर्भया को न्याय मिलने में, 8 साल लगा है। नहीं, उनको फांसी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, हमारी जल्दी से जल्दी हो सके। हाँ, हो सके। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आरोपियों को फांसी की सजा पब्लिक की आगे भाई साहब आप बोलिए। लेकर जाओ, हम लोग उधर चलेंगे जल्दी। आप बोलिए भाई साहब। सतीश, वाल्मीकि समाज का किस्सा है। आज इतना बुरा लग रहा है कि वो बेटी जो वाल्मीकि समाज की है, जो जिसको हर साल हर वक्त में जाति को नीचा कहा जाता है। जाति को नीचा ही क्यों कहा जाता है? क्यों? हमारी जाति स्वस्थ करती, लोगों को सुख देती है,
क्यों ये बीमारी का घर हो जाएगा, हमारी जाति कुछ काम नहीं करेंगी तो। आज इस लड़की पे इतना अत्याचार हुआ, उसके पहले काजल के साथ हुआ मोड़ासा में, गुजरात में, हर वर्ष में ये होता रहता और अभी कितनी लड़की हो रही उनका पता नहीं चल रहा है। हाँ, 5-6 तो घटनाएं हो चुकी। सरकार आप बड़ी जात आप इंसान हो के नहीं, पहली बात सबसे बड़ी बात आप इंसान हो के नहीं। आज का मनीषा के साथ हुआ है, आपकी खुद की लड़की के साथ होगा तो आप क्या करेंगे? मेरा भी यही कहना है कि समाज में बेटी को सिर्फ बेटी की निगाह से देखा जाना चाहिए, ना कि वो छोटी जात की है, बड़ी जात की है। जात कुछ नहीं, मेरे हिसाब से वाल्मीकि समाज सबसे बड़ी जाति है। और दूसरा, कोरोना में आप यही वाल्मीकि समाज जो साफ सुथरा करती थी, उनकी सेवा कर रहे हो, फूलहार चढ़ा रहे हो, उनको मिठाई खिला रहे हो, कहाँ गई वो सब? खाली दिखावा है क्या? बराबर, सरकार दिखावा कर रही है। वाल्मीकि समाज हमारे समझिए फ्रंट लाइन वॉरियर है आज की तारीख में, इस महामारी में। फिर भी अगर उनकी बहू बेटियों के साथ में या किसी की भी बहू बेटी के साथ में इस तरह की अमानवीय घटना होती है तो घोर निंदा का विषय है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। बोले भाई साहब। देखिए, ये सरकार मनोवादी सरकार है। अच्छा। और यहाँ भेदभाव वाला कानून है। आज हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश की रड्डी हमारे बहन के ऊपर जब अत्याचार होता है तो रातों रात सुबह होने से पहले उसको शूट आउट होता है। और इधर हरियाणा में, यूपी में, बिहार में हमारे बहन का कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ये बहुत केयर की बात है। आज हम ये शांति से बैठे हैं, ये हमारा गलती है। हम जब तक क्रांति पे नहीं करते तब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। ये जो मनीषा के साथ जो पालवेल यूपी में और हरियाणा में, वो पालवेल में हरियाणा में बहुत हिनाय हमारे माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, इसका घोर निंदा करते हैं। विमानतल परिसर रहवासी एकता संघ, पूरा झोपड़पट्टी, ये तमाम आंदोलन को बड़े पैमाने पर उसको निषेध जाहिर योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी परिवार को 25 लाख रुपया देने से वो उसका न्याय मिल गया परिवार को? नहीं, इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। न्याय क्या होता है? मतलब आप बलात्कार करो, हमारे बच्चे को मारो और आप हमको 25 लाख देके उसके ऊपर बात खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। हमें न्याय चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हर देश में, हर राज्य में और उत्तर प्रदेश में खास करके आज आपने देखा पूरे इंडिया में, राहुल जी 144 उन्होंने धारा लगाई तो राहुल जी खुद बोल रहे हैं कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ। जो परिवार दुखी है उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे उनका दुख बांटना चाहता हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने उनके परिवार को मिलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके परिवार को दबाया जा रहा है। उनके पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की ये पूरी तरह से योगी सरकार पे बिकी हुई है और हुकुमशाही चलाने की कोशिश कर रही है। आप बताइए, जब जिस परिवार की लड़की मृत्यु हुई है उस परिवार को डेड बॉडी देनी चाहिए तो पुलिस रातों रात को 2:30 बजे रातों रात पुलिस उसको जला डालती है, अंतिम क्रिया नहीं करती है। इसका मतलब कि आपका आरोप है उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर। उन्होंने अंतिम क्रिया नहीं की, वो लड़की की, उसको जलाया गया, सबूत मिटाया गया है, पुलिस वालों को सबूत मिटाया गया है। पुलिस प्रशासन और योगी सरकार ये पूरी मिली हुई है और बड़े दिग्गजों को, मनुवादों को सपोर्ट कर रही है और दलित समाजों को इस जो अत्याचार करने की कोशिश कर रही है इसका मुआवजा उनको भुगतना पड़ेगा। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वाल्मीकि समाज से बलबीर सिरसवाल बोल रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, मतलब जब भी अपने प्रधानमंत्री जी चुन के महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाके झाड़ू मारते तो वाल्मीकि समाज के लिए कौन सा गिफ्ट दिया? प्रधानमंत्री जी ने कौन सा पैकेट दिया वाल्मीकि समाज को? ये पैकेट दिया कि वाल्मीकि समाज की लड़की के ऊपर अत्याचार करो, बलात्कार करो, ये पैकेज दिया वाल्मीकि समाज को? मतलब क्या समझ रहे हैं लोग? एकदम मतलब ये मोदी सरकार की जात पात की राजनीति है। ये जात पात के ऊपर राजनीति, पैसों वालों के लिए राजनीति, गरीब आदमी के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं लोग, पैसों वालों के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हत्यारों को फांसी दो और ये मैदान में लाके फांसी दो, चौक के ऊपर लाके फांसी दो। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे वाल्मीकि समाज मनीषा का इंसाफ के लिए रोड पे उतरेगी। अगर हमको जान देना पड़ा तो हम जान भी देंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं संदीप पवार वाल्मीकि समाज का एक कार्यकर्ता नहीं बेटा हूँ। मैं जिस तरीके से मनीषा हमारी बहन थी वाल्मीकि समाज की और इसके साथ जो बर्बरता की गई है और यूपी सरकार ने उसको
बराबर तो कार्रवाई नहीं करी। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी को इंसाफ मिले और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिले। और ये हमारे वाल्मीकि समाज को हल्के में ना ले। कोई भी सरकार हो, सरकार ध्यान में रखिए हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को हल्के में ना ले, चाहे मुट्ठी भर क्यों ना हो, हम सब पे भारी हैं। तो हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से जो बर्बरता हो रही है हर साल आए दिन, कितने केस ऐसे हैं जो पता भी नहीं चलता सर, पता भी नहीं चलता कितने केस ऐसे दबा दिए जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे समाज के सभी संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सब एकजुट होकर इस मनीषा बहन को इंसाफ दिलाए और एकजुट होकर रहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी में रहिए। जय वाल्मीकि। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर नौजवान से बूढ़े से बच्चे तक सबकी एक ही राय है कि वाल्मीकि समाज के समाज जो अत्याचार हो रहा है वो जो है अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। ये वही समाज है जो मुगलों के जुल्म और सितम के सामने भी अपना सर नहीं झुकाया कभी, यहाँ तक कि उनका मैला भी अपने सर पे ढोया पर अपना स्वाभिमान और अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये उस समाज की बात हो रही है जिस समाज की बहु बेटियाँ आज रास्ता चलते और कहीं भी आने जाने में उनको डर और भय महसूस हो रहा है, जब आज वो सुरक्षित नहीं है। जबकि इन्होंने सर उठा करके उस समय जिया था, अंग्रेज़ों और मुगलों के सामने भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये वो समाज है। पर बहू बेटी किसी की भी हो, मेरा एक ही कहना है कि वो चाहे किसी की भी हो, ऊंच की हो, नीच की हो, पैसे वाले की हो, गरीब की हो, उसकी इज्जत की कोई जो है कीमत नहीं होती है। आप उसके सम्मान के लिए, उसके इज्जत के लिए आप मैदान में आइए। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदवंशी, मुंबई से। धन्यवाद। घटना घटी है, हम ये चाहते हैं किसी बेटी के साथ में ऐसी घटना नहीं घटे, किसी बेटी के साथ में ऐसा बलात्कार नहीं होए, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जाए। और हमारी बेटी के मतलब जबान काटी गई, हमारे मुंह में बोलने के लिए शब्द नहीं आ रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बेशर्म सरकार है ये। गरीब आदमियों पर इतनी अत्याचार हो रही है, ये लोगों की नजर में गरीब आदमी कुछ नहीं है। जब तक गरीब आदमी मतलब के हमारी बहन बेटी रोड पे नहीं आएगी, इंसाफ नहीं मांगेगी, जब तक ये सरकार पहले हमारी समाज को जागरूक होना, हमको रोड पे आना, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जो जिंदगी चलेगी। मेरे को कोई गोली मारा, मेरे को कोई जेल में डाल देगा, मेरे को मैं समाज के लिए काम करेंगे। मेरे को कोई जिस भाई को मेरे सबक छोटे लगते हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं अगर समाज के लिए मर जाऊंगा ना, कोई ना कोई तो मतलब रोएगा, कोई ना कोई तो बोलेगा कि समाज यहाँ पर हमारे अगर जो मतलब है मेरे शब्दों का गलत मेरे को कोई मार हमारी बेटी हम शर्मिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है। एडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।